लॉकडाउन की वजह से अध्ययन अध्यापन में मुश्किल आ रही है। ऐसे समय में हमारे पास यही माध्यम बचा है जिसके द्वारा हम अपने छात्रों से मिल सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं। मैंने ये वीडियो अपने दिव्यांग छात्रों के लिए बनाई है, उनकी मुश्किल को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने जो भी ऑडियो बनाई थी उसे ढूंढने में उन्हें दिक्कत आ रही है। इसीलिए हिंदी ऑनर्स के रीतिकाल के विद्यार्थियों के लिए ये व्याख्यान माला ला रही हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी कारणवश अपनी क्लास में नहीं जा पाए या उन्हें किसी भी कारण कोई दिक्कत हो रही है, तो ये ऑडियो सुनकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आज हम गिरिधर का दूसरा पद देख रहे हैं। इनके पहले पदों को देखना है तो आप इसके साथ मैंने उनके लिंक दिए हैं, आप वो पद देख सकते हैं। भूषण और गिरिधर दोनों के। गिरिधर का आज दूसरा पद देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, इन 13 से बैर ना कीजिए। ये 13 लोग उन्होंने जो बताए हैं, उन लोगों के साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास ऐसी ताकत होती है, ऐसी शक्ति होती है कि ये हमारे अच्छे काम को भी बिगाड़ सकते हैं, है ना, हमारा बुरा कर सकते हैं। इसलिए हमें इन 13 लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। तो इसमें यह है कि गिरधर की ये विशेषता है कि इन्होंने सारे पद कुंडलियां छंद में लिखे हैं, जिसमें 6 पंक्तियां होती हैं। पहली 2 पंक्तियों में दोहा होता है और आखिरी 4 पंक्तियों में रोला छंद होता है। दोहा पंक्ति जो होता है, दोहा का जो आखिरी वाला हिस्सा होता है, वही रोला की शुरुआत होती है। तो ये हर एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। हर एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। गिरिधर ने अवधी भाषा में पद लिखे हैं, लेकिन इसमें हमें और भी भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी है, संस्कृत है, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा के भी शब्द इनके पदों में हमें मिलते हैं। तो ये पद देखते हैं। मैं शुरुआत करती हूँ। 2-2 पंक्तियां पढ़ती जाऊंगी, साथ में आपको इसका अर्थ बताती जाती हूँ। साईं बैर ना कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा वनीता पंवरिया यज्ञ करावन हार। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ बुरा व्यवहार या बैर या दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। बैर का मतलब होता है बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। गुरु और पंडित कवि यार, गुरु के बारे में कहते हैं कि गुरु क्योंकि हमें ज्ञान देता है, इसलिए हम गुरु के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। उनके साथ हमारे संबंध अच्छे रहने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। पंडित के साथ भी हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम उनसे बहुत सारे शुभ कार्य करवाते हैं। चाहे किसी या फिर किसी की मृत्यु हुई है तो वहाँ पर भी हम उन्हें बुलाते हैं। तो उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हो तो हमारा सारा काम अच्छे से हो जाता है। कभी अगर इनके पास कवि के साथ अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं है, तो वो अपनी कविताओं में आपकी बुराइयां करके कई लोगों तक पहुंचा सकता है। और फिर यार शब्द आता है। यार, यार शब्द का अर्थोपकर्ष हुआ है, अर्थ ऊपर की ओर हुआ है। पहले यार शब्द का अर्थ था प्रेमी, निमय यार मनाना नी, चाहे लोग बोलियां बोले, ये अर्थ होता था। लेकिन आज यार शब्द जो है एकदम कूल टाइप का हो गया है। जिस तरह से पति पत्नी आपस में, चल यार चलते हैं, घूमने जाते हैं, तो बच्चा होगा तो चल यार ये काम कर दे, चल ये कर दे। यार, दोस्तों के साथ भी हम यार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यार शब्द का अर्थ आज बदल गया है, लेकिन जो पहले अर्थ में था उन्होंने उसी के बारे में लिखा है कि यार के साथ अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं या आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, तो उसके पास अगर आपके कोई भी पत्र हैं या कोई और चीज़ें हैं, तो वो उनकी वजह से आपको ब्लैकमेल कर सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं बार आपकी शादी हो रही होगी तो वहाँ पर जाकर वो शादी आपकी रुकवा सकता है। तो इसीलिए आपको अपने यार के साथ, अपने प्रेमी के साथ ईमानदारी से रहना चाहिए। बेटा, बेटे के साथ अगर आपने बचपन से अच्छा व्यवहार नहीं किया है, बच्चा था इसलिए आपने अपना रौब जमाया है, उसको मारा है, पीटा है या उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, तो बेटे के मन में ये बात रह जाती है। और बड़े होने पर भी ये अगर समस्याएं नहीं सुलझती, तो वो अपनी मर्जी से अपने
पिता के साथ व्यवहार करता है। फिर है वनिता। वनिता पत्नी, स्त्री, पत्नी। तो अगर आप अपनी पत्नी के साथ अच्छे से नहीं रहते हैं, उसको नौकर बना के रखा हुआ है, उसकी इज्जत नहीं करते, समाज में उसे स्थान नहीं देते हैं, तो वो भी बहुत बुरा होता है, वो भी आपके साथ कुछ बुरा कर सकती है। पंवरिया का अर्थ द्वारपाल होता है। द्वारपाल या फिर हम रक्षक, अंग रक्षक कह सकते हैं उसे। अगर आपके संबंध उसके साथ अच्छे नहीं हैं तो वो भी आपके साथ बुरा कर सकता है। फिर यज्ञ करावनहार जो होते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके साथ भी हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर आप अपना कोई भी कार्य उनसे करवाते हैं तो वो अच्छे से कर सकते हैं। राजमंत्री हो यज्ञ करावनहार, राजमंत्री जो होई विप्र परोसी वैद्य, आपको तपे रसोई। तो राजमंत्री है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, आपके आसपास ही कहीं रहता है, तो अगर आप उसे चलते चलते दुआ सलाम कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तो फिर उसके मन में भी थोड़ी सी आएगी कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, देख मेरे सामने से जा रहा है, हाय हेलो नमस्कार कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वो भी आपका बुरा कर सकते हैं। इनडायरेक्टली आप अगर उनका इंसल्ट कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, तो विप्र का मतलब ब्राह्मण होता है। फिर पड़ोसी है, पड़ोसियों के साथ अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो वो कल को कोई रिश्ते के लिए पूछने आते हैं कि ये लोग कैसे हैं, या इनके घर में इनका जो बच्चा है, लड़का है, वो कैसा है, तो पूछताछ करते हैं, रिश्ता कराते हैं, तो वो आपके बारे में नेगेटिव बोलेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो पड़ोसियों के साथ, और फिर पड़ोसी जो होते हैं हमारी मदद करते हैं, अगर अच्छा हमारा रिलेशन होता है तो कल को कोई, हम किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो वो आकर हमारी मदद कर देते हैं। कोई बीमार है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो पड़ोसी जो होता है सबसे पहले आता है। तो इसलिए हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। फिर है वैद्य। वैद्य यानी वैद्य, दवा देने वाले जो होते हैं वैद्य। अगर आपका उनके साथ अच्छा संबंध है तो वो आपको अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया दवाई देंगे, और अगर अच्छा संबंध नहीं है तो वो आपको खराब दवाई भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य और ख़राब हो सकता है। इसीलिए हमें उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। आपको तपे रसोई, आपकी रसोई में तपने वाला, आपके लिए खाना बनाने वाला महाराज, या फिर आजकल आप देखते हैं कई स्त्रियां भी होती हैं दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करती हैं। अगर आपके संबंध उनके साथ अच्छे नहीं हैं तो वो आपके साथ आपके खाने में कुछ भी डालकर आपको खिला सकती हैं। आजकल कुछ एक दो केस इस तरह से वायरल हुए थे कि जो खाना बनाने वाली थी उनको खाने में कुछ डालकर दे रही थी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं अगर आपके संबंध उनके साथ अच्छे नहीं हो तो। कह गिरिधर कबीराय युगंते, यह चली आए इन 1300 तरह दिए, बनी आवे साई। तो इन 13 के साथ हमें हमेशा बना कर रखना चाहिए। ये युगों युगों से बात चलती आ रही है। समाज के लोग जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तो जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमें बहुत अच्छे से रहना चाहिए, उनके साथ हमारे व्यवहार बहुत अच्छे होने चाहिए, नहीं तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने हमारा नुकसान कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अपने जो दोस्त हैं जिनको भी ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वाले वीडियो रोज़ दो वीडियो आएंगे, तो आप लोग उसे देखते रहिए, और एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी इसके साथ साथ ही हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल करना ही नहीं होगा, बस आपने अपना वीडियो ऑन किया और आप हेडफोन लगा के लेटे लेटे आराम से अंधेरे में भी सुन सकते हो, बिना देखे, सिर्फ सुनना ही तो है। एक बार दो बार सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, चलिए, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।